गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नाहल में बीते दिनों एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां गौतम बुद्ध नगर पुलिस जब एक वांछित अपराधी को पकड़ने गांव पहुंची तो मुठभेड़ के दौरान गोली चल गई और इसमें कांस्टेबल सौरभ की मौके पर ही मौत हो गई। अब इस घटना को 6 दिन बीत चुके हैं। गांव में मातम का माहौल है, सन्नाटा पसरा है और पुलिस की दबिश लगातार जारी है। इसी बीच आजाद समाज पार्टी के नेता सतपाल चौधरी अपनी टीम के साथ ग्राम नाहल पहुंचे और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए। नगर पुलिस वर्दी में आती है और मसूरी थाना को सूचना देती है तो यह हादसा टल सकता था। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सतपाल चौधरी ने यह भी जानकारी दी कि दिल्ली में वकीलों के एक बड़े सेमिनार में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद इस विषय को उठाएंगे। वहीं ग्राम निवासी बाबूभाई ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। उनका कहना है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और निर्दोषों को किसी भी प्रकार की प्रताड़ना न दी जाए। आज आप जो नाहल गांव में हैं, किस प्रकरण को लेकर जो आज भीड़ इकट्ठी है, क्या मामला है? नहीं, मामला तो 5 दिन पहले जो घटना हुई नाहल में, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हमने आज अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद जो है नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद जी को पूरी बात बताई थी कि नाहल में नोएडा की पुलिस गई और उसने मसूरी पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। बेवर्दी पुलिस गई और जाके किसी आरोपी को उसने घर से उठाया, गोली चली, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में देखा गया कि गोली नज़दीक से लगी। तो ये सारे जांच के विषय हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले 5 दिन से पूरे नाहल गांव को बंधक बनाया हुआ, इसलिए क्योंकि इस गांव में मुसलमान रहते हैं, तो उसको लेकर पूरा अफरा तफरी का माहौल है। कल हमारा वकीलों को, पूरे देश के वकीलों का दिल्ली में एक सेमिनार है। उस सेमिनार में चंद्रशेखर आज़ाद जी भी रहेंगे। वह पूरे मामले को रखा जाएगा वकीलों के सामने भी और चंद्रशेखर जी के सामने भी कि जो आरोपी है, ठीक है, आप आओ, वर्दी में आओ, सूचना दे के आओ, तस्करा डाल के आओ, स्थानीय पुलिस को साथ लेके आओ। और पुलिस का काम किसी को पीटना, किसी पे लाठीचार्ज करना, किसी को गोली मारना नहीं है। पुलिस का काम है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इस देश में भारत का संविधान लागू है। पुलिस का काम है कि वो आए, आरोपी को गिरफ्तार करे, आरोप पत्र तैयार करे और कोर्ट में पेश कर दे। जज उसे बरी कर दे या जज उसे फांसी दे दे, ये कोर्ट का काम है, पुलिस का काम नहीं है। लेकिन जिस तरह से भाई आओ, घरों में पथराव कर दो, महिलाओं को कर दो। आज मैंने सुबह बात की थी मेनका गांधी के NGO से, तो उनकी अंबिका शुक्ला है, उनकी प्रतिनिधि, वो आई थी गाँव में। हमने कहा कि भाई ये चलो ठीक है, तुमने जो खौफ का माहौल बनाया हुआ, पूरे गांव के मौजूद लोग अपनी इज्जत को लेकर वो गांव से बाहर हैं, पलायन कर गए हैं। लेकिन उन जानवरों का, बकरियों का, भैंस का, गाय का, उनका क्या कसूर है? क्या उन्होंने पत्थर चलाए थे? और जांच ये भी होनी चाहिए कि भाई पत्थर, जहां डेड बॉडी थी वहाँ पत्थर, गोली किसकी लगी है? तो जब तक ये निष्पक्ष जांच नहीं होगी, पुलिस का जो ये गुंडागर्दी है पूरे प्रदेश में, ये गुंडाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इस गुंडे के खिलाफ जो आवाज़ उठाएंगे। सतपाल जी, सुनने में ये भी आ रहा था, जहां पर उस पुलिसकर्मी को गोली लगी उसके नज़दीक जो है ग्राम पंचायत का जो कार्यालय है, वहां पर CCTV कैमरे मौजूद हैं। उसकी जो DVR है, उसमें सारी जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगी किस व्यक्ति की, उस पुलिसकर्मी को गोली लगी है। उसको पुलिस क्यों सार्वजनिक नहीं कर रही है, क्यों छुपा रही है, क्या रीजन है? हम तो मानते थे कि जो कमिश्नर आए हैं गाजियाबाद में, रविंदर जी गौड़, उन्होंने जब आते ही जो बयान दिए, उससे ये लग रहा था बहुत अच्छी पुलिसिंग होगी गाजियाबाद में, आम आदमी को न्याय मिलेगा, किसी पर अत्याचार नहीं होगा, जो गुंडई होगी, जो बदमाश होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन 4 दिन 5 दिन से अभी कमिश्नर साहब ने उस DVR को क्यों नहीं मंगाया? उसकी जाँच क्यों नहीं कर रहे हो भाई? और आज मैं बता रहा हूँ आपको, आज सुबह से पुलिस को ये जानकारी मिल गई है कि तुम्हारी जो गुंडागर्दी करी है नोएडा पुलिस ने यहाँ के, और उस पर साथ दे रही है मसूरी पुलिस, जब तो तुम्हें पूछा नहीं। जो गाजियाबाद की पुलिस अब साथ दे रही है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और नोएडा की पुलिस, सही बात तो ये यहाँ उगाही के लिए आई थी और उगाही में हिस्सेदारी ना हो, इसलिए उन्होंने मसूरी पुलिस को इतला नहीं दी। तो आपका कहना ये है कि इस मामले की निष्पक्षता के साथ में जांच हो, जांच होनी चाहिए। आक्रोश है लोगों में, ये आक्रोश अभी दबा हुआ है, लोग बोल नहीं रहे, खौफजदा हैं। लेकिन जुल्म को सहने की एक लिमिट होती है। हमारे पास नेता भी हैं, हमारे पास अधिवक्ता भी हैं,
हमारे पास में लोकसभा में बोलने वाले लोग भी हैं, इस मुद्दे को, इस मसले को उठाएंगे। कल ही मैं ज्ञापन तैयार कर रहा हूँ। मैं यहाँ के मौजूद लोगों से अपील करता हूँ नाहल के कि 4 से 10-5 लोग चलें। दिल्ली में कार्यक्रम है कल, चंद्रशेखर जी वहाँ मौजूद रहेंगे और वहाँ वकील मौजूद रहेंगे पूरे देश के, सेमिनार है वकीलों का। हम वकालत के माध्यम से, संविधान के माध्यम से और लोकसभा के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से इस घटना पर निष्पक्ष जांच चाहते हैं। और मैं गारंटी से दावे के साथ कह रहा हूँ कि पुलिस की गोली लगी है उसको, सिपाही को, पुलिस की जिस पुलिस वाले ने की गोली लगी है उसकी जांच हो और उस पुलिस वाले को जेल भेजा जाना चाहिए। इन निर्दोष लोगों पे क्यों कार्रवाई कर रहे हो? पूरे गांव बंधक बना दिया, पूरे गांव को खौफजदा कर दोगे। लोकतंत्र, जमहूरियत है इस देश में, इस तरह से बिल्कुल भी जाति नहीं होने देंगे। हम साथ खड़े हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी? मेरा नाम बाबू खान है। आज़ाद समाज पार्टी का मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और नाहल गांव का रहने वाला हूँ। बाबू भाई, अगर बात करें नाहल गांव की, एक 25 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, इसमें एक पुलिसकर्मी को गोली लग गई थी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उस पुलिसकर्मी की जो गोली लगी है उसका जो मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है और अभी जो उस घटनास्थल के पास जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जो उसकी डीवीआर है, उस पुलिस के पास है। और आप लोग आज क्यों इकट्ठा हैं, थोड़ा उसका भी जो है विस्तार से बताएं। इकट्ठा इसलिए है जी, देखो सबसे पहले जो पुलिस वाला मरा है वो हमारा भाई है, हमारा देश का सिपाही है। हमारे गांव पे कलंक लग गया है कि एक पुलिस की डेथ होगी नाहल गांव में, गोली से मर गया। तो ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे गांव में। और जो गोली चली है उसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी पाया जाए उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हम पुलिस के साथ हैं, हम प्रशासन के साथ हैं, ना कि हम बदमाशों के साथ। बदमाश का हम साथ नहीं देंगे, हम पुलिस का साथ देंगे। बाकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए कि गोली किसकी लगी और जिसकी गोली लगी है, जो दोषी है उसे सज़ा मिले और जो निर्दोष है उसे सताया ना जाए। सुनने में तो ये आ रहा है कि गांव के जो लोग हैं, बच्चे, महिला और नौजवान यहाँ से पलायन भी कर चुके हैं और यहाँ की जो गांव में जानवर हैं वो भी आज भूख की कगार पर हैं। हाँ, जिस दिन से ये केस हुआ है हमारे गांव में, 25 की रात को हुआ करीब, तो उसी दिन से पुलिस का रवैया ये रहा, 100 200 पुलिस वाले आए और घरों में लाठी डंडे बजाना, पकड़ के ले जाना। निर्दोष को मत पकड़ो, जो दोषी है उसको पकड़ो। हमें को गांव साथ नहीं देगा, जो दोषी है उसका साथ नहीं देगा, उसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी जो निर्दोष हैं उसे उन्हें तो मत पकड़ो। भैंस बकरी सारे ढोर डंगर सारे भूखे प्यासे नहीं खड़े हैं। गरीब आदमी ऐसे हैं जो रोज़ाना 200-500 रुपये कमा के लाते थे, आज वे घर से फरार हैं। उनके बच्चे भूखे मरने के कगार पर हैं, उनको रोटी हाथ नहीं आ रही, दुकान बंद है, सब्जी राशन कहाँ से खरीदें।